अर्चन और इस विषय में जो अजामिल जो यहाँ पर काम क्रोध लोभ का नाश उदारता से आया, उदार बनिए, देना सीखिए। उसके बाद काम क्रोध लोभ मोह का नाश किससे? वैराग्य से। उसमें मोह जब होता है तो धीरे धीरे बाहर निकलिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए एक क्षण जरा कुछ कह रहे थे ना, क्या छोटे से हम लोग यहाँ पर एक बालक नहीं की बालिका क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे। अच्छा इधर है, थोड़ा थोड़ा इधर को करके साइड रेडी तुम रेडी हो? देवा गणपति देवा
करते हुए चलें तब कथा पूर्ण मानी जाती है। जैसे भागवत के प्रथम स्कंद को सुनकर के और परीक्षित महाराज को भगवान के चरण नख के दर्शन हुए, फिर उसके बाद भगवान के चरणों के दर्शन हुए, दूसरे में, फिर तीसरे में घुटनों तक की पिंडलियों के, ऐसे फिर जंघाओं के, फिर कटी भाग का, फिर ऐसे ग्रंथ को जब कथा वक्ता विषय को कहे तो उसमें उन बिंदुओं पे जरूर पूरा स्पर्श करना होता है जिससे भगवान का स्वरूप बने, भक्ति ज्ञान वैराग्य इन तीनों का समावेश हो। यहाँ पर इन सप्त प्रकार के विकारों पर ये कथा अहंकार की कहते मोह का नाश वैराग्य से, उसके बाद यहाँ पर राग का नाश अनुराग से, यहाँ पर दिति और अदिति की कथा है, देव वृत्ति और असुर वृत्ति दोनों हैं एक ही से उत्पन्न, पर कहते हैं केवल माँ के संस्कार के कारण कुछ असुर हो गए और देव बुद्धि के कारण देवता बन गए और असुर बुद्धि के कारण असुर बन गए। एक बात शास्त्रों में विहित है कि रावण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, पर जो माँ थी, माँ के संस्कार क्या थे? ब्राह्मण कुल के नहीं, पिता ब्राह्मण हैं। तो यहाँ पर माँ के संस्कार की अधिकता के कारण वो यद्यपि ब्राह्मण कुल में होकर भी वृत्ति आसुरी रही। और आप आगे जो कथा श्रवण करने जा रहे हैं वहां पिता असुर हैं, पर माँ देव बुद्धि से निर्मित हैं, इसलिए प्रहलाद असुर कुल में होकर के भी क्या बन गए? भगवान के प्रिय बन गए। और ये कथा मुझको बहुत प्रिय है। इस कथा में बड़ा सुंदर जो दर्शन है उससे बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है, समझना है। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप दो वृत्तियां हैं, दोनों ही इस बात पर कायम है कि ज्यादा से ज्यादा ये मेरा है, और जहां ये प्रवृत्ति जुड़ जाती कि मेरा और मैं ही रहूं सबसे आगे, वहां कहते हैं केवल अहंकार की पूर्ति के लिए किया गया प्रयास आज नहीं तो कल वो कभी ना कभी छूट जाता है। तो पृथ्वी मेरी है, उसको छिपाया तो भगवान ने वराह अवतार लेकर के और उनका वध किया। बचे हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप को कहते हैं जब क्रोध में आया, उसको पता चला कि भाई मारा गया, तो क्रोध में आकर के विष्णु मेरा शत्रु है, इसलिए उससे निवृत्ति पाने के लिए उसने विविध प्रकार की चेष्टाएं की। और कहते हैं अब घर में आया तो घर में देखा कि उसकी जो पत्नी है और जो भाई की पत्नी है वो दोनों विलाप करके रो रही है। तो यहाँ हिरण्याकश्यप को समझाता है कि मेरा भाई वीर होके लड़ा, मृत्यु हो गई कोई बात नहीं, उन ऐसे वीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, समझाता था। पर कहते हैं उसके बाद मन में हुआ कि विष्णु मेरा शत्रु है, उनसे मैं बदला लूंगा, इसलिए वन में जाके तप किया। और तप करने के लिए जैसे ही गए जहां पर, वहां पर कहते हैं घोर तप करने की चेष्टा की। और कहते हैं जैसे ही बैठे आंखें बंद की तब तक वहीं एक पक्षी आया और वो नारायण नारायण का जप करने लगा। हिरण्याकश्यप को लगा कि देखो मेरी साधना में बाधा, मेरे शत्रु का नाम मेरे से छोड़ कर आ गए। पत्नी कयाधु ने पूछा कि महाराज आप वन में गए थे जप करने, तपस्या करने, आप कैसे लौट गए? कहते मेरे शत्रु का एक पक्षी नाम ले रहा था, मुझसे सुना नहीं गया, मैं आ गया वापस। कहते क्या कह रहा था? कहते नारायण। कयाधु ने कहा कि पहली बार इन्होंने भगवान का नाम लिया है। उस रात्रि में कहते कई बार नाम लिवाया और उसी काल में वो गर्भवती हुई। कहते प्रातः दूसरे दिवस में हिरण्याकश्यप को पुनः वन में गए तप करने के लिए। साते पे मंदर द्रोण्याम तपा परम अद्भुतम, अद्भुत अद्भुत किया, घोर तप किया। कैसे? ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि, दोनों हाथ ऊपर उठाए
और अपलक होकर के आसमान की ओर देखा, नीचे नहीं किया, बिल्कुल देखते रहे कि और किसके लिए? ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए ऊपर हाथ रखा, जप करते रहे। कई दिवस कई साल बीत गए और कहते हैं उसके बाद पादांगुष्ठा अंगुष्ठा मात्र में अंगूठे के बल पर खड़े। कहते हैं जब घोर तप किया ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो। हिरण्याकश्यप ने कहा महाराज मैं चाहता हूं कि आप मुझको अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा जो जन्मा है वो मरेगा नहीं, अमर नहीं हो सकते। मैं ही अमर नहीं, मैं तुमको कैसे अमर करूं? ने कहा अच्छा। कहते देना तो मुझको पड़ेगा, तुम कुछ और मांग लो। अब कोई बहुत चतुर होते अपनी समझ में, उन्होंने कहते जैसे वकील हो और उसने सारी अपने हिसाब से सब चीज मांगी। महाराज अच्छा तो अमर नहीं हो सकते तो एक काम कर दो, आपकी बनाई सृष्टि से मैं किसी से भी न मरूं, न पशु से न मनुष्य से, न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न जल में न थल में, न देव से न मनुष्य से। अपनी समझ में सारे कर लिया कि अब कोई बचा ही नहीं, इसके बाद सब मांग लिया। ब्रह्मा जी का यद्यपि कठिन है फिर भी कहता तथास्तु, तेरा मनोरथ पूरा। कहते हैं जब वरदान मिल गया तो अब तो बहुत बली होकर के लौटा। कहते हैं जब ये तप करने गया उसी समय कहते हैं हिरण्याकश्यप तप करने जब पहुंचे वन में तो उस समय इंद्र आए, कहा इनके राज्य में, और कयाधु को उठा करके ले जाने लगे कि इसके गर्भ में जो अंश है ये भी राक्षसी होगा, राक्षसों का राक्षस, इसको मार देता। मारने लगे तो इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा भाई क्यों मार रहे हो? कहते इसके गर्भ में इस कुल का एक ही नहीं, इतना बलवान है, इतना परेशान करता है, एक और हो जाएगा तो परेशानी, इसलिए मार देते। कहते नहीं, इसके गर्भ में भगवान का परम भक्त है, इसको नहीं मारना है। अब कयाधु को बचाया इंद्र से। कयाधु को कहा नारद जी ने कि जाओ तुम्हारे पति जब आ जाएंगे तब। कयाधु ने कहा महाराज इंद्र फिर आकर कहीं मार न दे, इसलिए आप जब तक मेरे पति तप करके नहीं आते मैं आपके आश्रम में रह लूं, अपने शरण में रखिए। मान गए कि ठीक है कोई बात। अब आश्रम में रहते हैं, जो वहां पढ़ाया जाता है, जो सुनाया जाता है नारायण का ही भजन, तो गर्भस्थ शिशु को उसका एहसास होता है। ध्यान देना, आज भी कई ऐसे धार्मिक परिवार हैं मेरे नजर में, जब उनके यहाँ उनकी बहू गर्भवती हुई तो उनकी सास स्वयं बैठ करके उनको विष्णु पुराण के कथाएं सुनाया करती। और उनके यहाँ जो एक बुजुर्ग थे, उनके जैसे वो अंतिम समय में थे तो रोज उनके बगल में रामायण पढ़ती थी बहू। ऐसा परिवार, और रोज जितनी बार आए उतनी बार जैसे ड्रॉप से ऐसे पानी डालती, गंगा जल तुलसी का प्राण निकल जाए, कोई बात नहीं उनकी। ये संस्कार कहते हैं। अब पहले समय में, आजकल बच्चे आप देखो होते ही फिल्मी स्टाइल में हो जाते हैं ना, गाना ये वो सब नाचना। क्यों? क्योंकि अब का समय ऐसा है कि डॉक्टर पहले कहता है बेड रेस्ट करना ठीक है ना, और तब अब खाली खाली करेंगे क्या, वही रोते धोते नाटक देखते रहते वही। तो अब जो गर्भस्थ है उसके वो सारा एहसास करता है और उसके मन में वही प्रवृत्ति आएगी। आप अच्छे, अगर आप सब परिस्थितियों में अच्छे हो तो बच्चा अच्छा, और अगर आप परिस्थितियां विपरीत हैं बाहर की तो बच्चे पर भी उसकी मानसिकता वो भय खाने वाला होगा। ऐसे बच्चे वो भय खाते हैं, डरपोक ज्यादा होते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर उस गर्भस्थ जीव ने सब भगवान नारायण की भक्ति की बातें सुनी। कहते हैं जैसे हिरण्याकश्यप को लौट करके आया तो नारद जी ने कहा तुम्हारे पति आ गए हैं, अब आप निर्भय होकर अपने महल में जाएं और अपने स्वामी के साथ रहें। कहते कयाधु लौट करके आई, बताया सारी बात कि इंद्र ने ऐसा किया। हिरण्याकश्यप ने सबसे पहले इंद्र को ही मार कर दबा दिया, स्वर्ग का राजपाट छीन लिया और सर्वस्व एकाधिपत्य एक छत्र राज कर लिया। और कहते हैं उसके बाद उन्होंने सब जगह घोषणा की थी कि अहम, मैं ही विष्णु हूँ,
सबका पालन करने वाला मैं हूँ। जो मेरी पूजा नहीं करेगा, मेरे को नहीं मानेगा, विष्णु का नाम लेगा, उसको मैं मार डालूंगा। भय व्याप्त कर दिया। कहते हैं सब जगह पूजा पाठ बंद हो गया, यज्ञ हवन इत्यादि बंद हो गए। काल बीतता रहा। अब कयाधु ने कुछ समय के बाद उनके पुत्र हुआ। हिरण्याकश्यप को बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत स्नेह करता है। वो बालक जैसे जैसे बड़ा, नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद जी कहते हैं अब जैसे जैसे वे तो अब देव बुद्धि है, कहते हैं थोड़ा भी कुछ करते हैं, कोई बालक सी चेष्टा कम है, पर कहते हैं एक महात्मा की चेष्टा, भक्ति की चेष्टा ज्यादा है। जब थोड़ा थोड़ा बोलने लगे तो हिरण्याकश्यप को कुछ का कुछ बुलाते हैं तो उनके मुख से नारायण ही निकलता है। और बहुत प्रयास किया, पर कहते समझ गए ये कोई मेरे शत्रुओं की कोई चाल है, जिसके कारण मेरे इस अबोध बालक के मन में भी मेरे शत्रु का नाम लेता है। समय बीतता गया। कहते एक दिन हिरण्याकश्यप ने पास में बिठाया और पूछा कि महाराज आप ये बताइए, अपने बेटे को कहा कि तुझको प्रिय क्या है? प्रहलाद जी ने कहा महाराज मुझको तो भगवान ही प्रिय लगते हैं, चतुर्भुज नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। कहते हैं हिरण्याकश्यप ने उठा करके और भूमि पर पटक दिया। कहते हैं तुम मेरे शत्रु का नाम लेते हो, इसलिए तुम्हारे को कोई बहला रहा है। कहते हैं उसके बाद प्रहलाद जी को गुरुकुल में की कुछ शिक्षा दीक्षा दी जाए, जिससे इनके मन में जो मेरे शत्रुओं का नाम लेते हैं वो छूट जाएगा। और कहते हैं यहाँ पर शुक्राचार्य जी का गुरुकुल है, वहाँ उनके बेटे षंड और मर्क चलाते हैं गुरुकुल को। वहाँ भेजा गया प्रहलाद को और विविध शिक्षा देने की कोशिश की गई, पर वो तो अद्भुत हैं। गुरु जो स्वयं कोई अंधा व्यक्ति और किसी और व्यक्ति को कैसे रास्ता दिखा सकता है, प्रहलाद को कुछ नहीं समझा पाए। प्रहलाद अपनी भक्ति में लगे रहे। कहते हैं उन्होंने वहाँ गुरुकुल के बालकों को भी अपनी ओर करके उनको भी सुबुद्धि देने लगे। कुछ काल बीता, गुरुकुल से लौटकर आए। पिता ने पूछा कि बेटा गुरुदेव ने कुछ पाठ पढ़ाया होगा, मुझको सुना दो। प्रहलाद जी ने कहा महाराज गुरु जी हाँ मैंने गुरुकुल में बहुत सुंदर बात पढ़ी है। कहते क्या पढ़ा है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। कहते हैं इस जीवन का सबसे बड़ा लाभ है कि केवल श्रवण कीर्तन किसका करना चाहिए? विष्णु का करना चाहिए। सर्वस्व भगवान को अर्पित करके उनका ही पूजा पाठ करना चाहिए। स्मरणम पाद सेवनम, उनके चरण को ही स्मरण करना चाहिए, बाकी फालतू की चीजें नहीं करनी चाहिए स्मरण में। और कहते हैं न केवलम में भवतास राजन। कहते हैं पिताजी जगत में कोई सोचता है कि मैं बहुत बनी हूं, पर काल के आगे सब निर्बल पड़ जाते हैं। और काल और जब मृत्यु की मार पड़ती तो उस समय केवल भगवान का ही नाम काम आता है। इसलिए मेरा मानना है कि भगवान की शरणागति हर जीव को ग्रहण करनी चाहिए, वो सबसे बली है। अब हिरण्याकश्यप को गुस्सा आया। कहते हैं मेरे शत्रु का नाम लेता उठा के पटक दिया। कहते हैं अब सैनिकों को आज्ञा दे दी कि जाओ मेरा शत्रु है घर में ही, और मेरा नाम लेते ये नहीं लेता, इसको मार डाला। प्रहलाद जी को पहाड़ से गिराया गया, समुद्र में डुबोया गया, लाल खंबे पर बांधा गया और बहुत प्रकार की यातनाएं दी गई, पर प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं। तब तक गुरुकुल से आ गए गुरुजी, उन्होंने कहा महाराज इसको फिर ले जाते समझाएंगे। गुरुकुल में आ गए। फिर कहते हैं बहुत समय रहे वहाँ, बालकों को भी खूब ज्ञान दिया नारायण भक्ति का, सबको समझाया कि ये जीवन ऐसे हो जाएगा, भगवान का स्मरण करो उससे ही भला है। गुरुकुल में भी सबको भजन गा गा करके सब नाचने लगे। तब तो अब संडार मर्क ने जैसे छुआ वो भी भक्ति में लीन हो गए। एक सैनिक ने घटना देखी, हिरण्याकश्यप को जाकर बताई पूरी घटना, महाराज आपके बेटे ने तो सबको अपने बस में कर दिया। हिरण्याकश्यप को गुस्सा आया, प्रहलाद को बुलाया गया और पुनः कहते हैं मारने का यत्न विधिवत कई प्रकार किए, नहीं मार पाए तो होलिका आई। होलिका ने कहा महाराज कोई चिंता करते हो, मेरे को वरदान है, मेरे पास चादर है, उस पर बिठा ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान में है, उस पर मैं बैठूं, मुझको अग्नि स्पर्श नहीं कर सकती, प्रहलाद को मैं लेकर अग्नि में बैठूं।
और कहते हैं जब कोई भी वरदान और कोई आपके पास कोई सिद्धि हो जाए और उसका जब दुरुपयोग होता है, कोई भी करता है, तो वो सिद्धि काम करना बंद कर देती है। कई बार लोग साधना करते हैं और साधना करके पूजा पाठ के द्वारा कभी कभी उनको पूर्वाभास होने लगते हैं, कुछ होने वाला है, उनका ज्ञान होने लगता है। कई बार ये होता है कि कोई वो कहीं की घटनाएं सत्य दिखाना शुरू हो जाता है। ये धीरे धीरे साधना में बढ़ते कई प्रकार के अनुभव होते हैं लोगों को। किसी को तेज पुंज दिखाई देता है, किसी को बहुत सुंदर आनंद आता है। तो ये सारी, और जो आप उसको जितना गुप्त रखोगे बढ़ता चला जाएगा। पर कहते हैं जब दूसरे को बताने के लिए आप अपनी वो बताते हो कि मैं तो ऐसा, तो धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। इसलिए गूढ़ विद्या को गूढ़ ही रखा जाता है। और जो कोई श्रेष्ठ आपसे ऊंचा हो उसको बताइए कि आप इसको और कैसे बढ़ाएं, और प्रदर्शन करोगे तो वो भी चला जाएगा। तो कहते हैं ये यहाँ पर सिद्धि का दुरुपयोग किया प्रहलाद को मारने के लिए, पर अग्नि प्रहलाद को स्पर्श न कर पाई और होलिका वहीं जल करके। अब तो हिरण्याकश्यप को बहुत गुस्सा आया। हिरण्याकश्यप को लगा कि देखो ये बहन भी चली गई, बहुत प्रयास, अब लगता है अपने हाथ से मारना पड़ेगा। कहा भाई ठीक है, तुम बताओ, तुम नारायण कह रहे हो, आज लगता है अपने हाथों से तुमको मानना पड़ेगा। तुम ये बताओ कि तुम्हारा नारायण कहाँ है? कहते पिताजी वो सर्वत्र है, हर कण में है। कहते अच्छा, कहते क्या यहाँ भी है जहाँ हम हैं? कहते हाँ है। कहते इन सारी दीवारों में है? कहते हाँ जी है। ये समक्ष जो खंभ है इसमें है? प्रहलाद जी कहते हाँ। तो कहा ठीक है, पहले तुम्हारे बहन को भ्रम को दूर करता हूँ और उसके बाद इसको खंबे को तोड़ करके फिर पुनः तुमको भी मैं अपने हाथों से मारूंगा। प्रहलाद जी ने सोचा, बोल दिया कि भगवान है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो, नहीं हो तो थोड़ा शंका हुई, सशंकित हुए। तो कहते हैं उसी समय भगवान कहते हैं संकल्प से ही वहाँ प्रकट हुए और कहते हैं भगवान वहाँ से क्या आवाज देने लगे, गुर्राहट आने लगी। हिरण्याकश्यप ने अपनी बड़ी गदा उठाई। कहते हैं देख, पहले तेरे ब्रह्म को नाश, फिर तेरा नाश। उठाकर गदा ही जैसे हमारी खंबे पर खंबा धड़ाम से टूटा और सत्यम विधातो निज धृत भाषितम, कहते प्रकट हो गए। कैसा स्वरूप है? नीचे तो मनुष्य और ऊपर सिंह का। बोलिए नरसिंह भगवान की। और हम लोग जितने पहाड़ में रहने वाले लोग हैं इस भूमि में, यहाँ हम लोगों के इष्ट में भी बद्रीनाथ जी और नरसिंह देवता का सब लोग पूजक हैं। विष्णु उपासक विशेष रूप से हैं। और अगर आप अपनी वंशावली निकालोगे तो नारायण के विशेष कुछ बहुत से अद्भुत कथानक आपको मिलेंगे। भगवान जब प्रकट हुए नरसिंह भगवान, तो नरसिंह भगवान ये ऊर्जाएं बहुत तीव्र देवता है, बहुत उग्र देवता हैं, बहुत क्रोध में प्रकट हुए। और कहते हैं उनके विकराल स्वरूप को देख करके, भयावह रूप को देख करके हिरण्याकश्यप को 4 कदम पीछे खिसका और कहते धड़ाम से लड़खड़ा कर नीचे गिरा, गदा कहीं गिरी। थोड़ा चेतना में आता बड़े संभल करके खड़ा हुआ, देखा कि ये क्या है, न मृगम न मांसम, ये है क्या चीज? कहते हैं उस समय भय से अकुला गया और बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके गदा हाथ में ली उठा करके और मारने के लिए दौड़ा। तो भगवान जैसे खेल कर रहे, खेल रहे। और खेल में कहते हैं प्रातः काल से खेलते और सांझ हो गई। देवताओं ने कहा महाराज खेल ही करोगे कि इसका वध भी करोगे? भगवान ने संधि काल सांझ का जैसे आया, उनको गोद में लिया और लेकर के देहली में बैठे। पुराने लोग जब कभी दिल्ली में बैठते थे ना, बहुत डांट पड़ती थी, कहते थे क्यों बैठे, शाम को बैठो तो और चिढ़ते थे। इस समय पे कोई दिल्ली पे बैठने का समय है। बिठाया और पूछा कि देख हिरण्याकश्यप, तुमने मांगा था ब्रह्मा जी से अपनी लिस्ट देख लो, कहीं कट तो नहीं रही। मैं कौन हूं? कहते महाराज न पशु हो न मनुष्य हो, नरसिंह हो। कहते हैं इस समय तू कहाँ है? कहते हैं आपकी जंगा पर हूं।
कहते हैं ना ऊपर है ना नीचे है, न अंदर है न बाहर है, न दिन है न रात है। और इतना ही नहीं, तुमने देखो समझदार इतना था कि मांगा था कि जो ये 12 महीने, 12 महीने में भी न मरूं मैं अपनी समझ में। तो भगवान ने एक महीना बनाया अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में। उस महीना 13वां महीना स्पेशल कौन सा महीना है? कहते हैं अब देखो ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने नाखून निकाले, कहते हैं अब, कहते महाराज। और उसी समय भगवान ने उनकी पेट को फाड़ा, आंतें निकाली और कहते उसकी आंतों की माला गले में पहन ली। भगवान की जय जयकार होने लगी। इधर कहते सारे असुर जितने थे पहरी वहां सब मूर्छित होकर धड़ाम से नीचे गिर गए। भगवान इतने गुस्से में हैं कि पूरी पृथ्वी डोलने लगी क्रोध के कारण। देवता भागे भागे गए। ब्रह्मा जी को कहा कि महाराज भगवान का गुस्सा शांत करो। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज भगवान का रूप देखा कौन जाएगा? कहते शंकर भगवान, कहते नहीं। सोचा कि उनकी पत्नी है लक्ष्मी जी, उनके पास चलते हैं तो पत्नी से तो सहज ही प्रसन्न हो जाएंगी। लक्ष्मी जी को कहा महाराज आज भगवान नारायण बहुत गुस्से में हैं, चलिए शांत कीजिए। लक्ष्मी जी कहती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। बड़ी थाल लगाई पर जैसे भगवान का विकराल रूप देखकर थाल छोड़ा और भाग गई। कहते ये कौन बैठा गई? अब कहते हैं सब देखते हैं कि कौन शांत करेगा। तो तब प्रहलाद जी की नजर गई। प्रहलाद जी जब से भगवान प्रकट हुए अपने सत्य संकल्प रूप से जो उनकी पर कृपा करके ऐसा रूप अद्भुत रूप धरा है, उस रूप को देखकर प्रहलाद जी के आंखों से आंसू निकलते रोते हैं। प्रहलाद जी से सबने निवेदन किया महाराज आपके लिए एक रूप लिया है, आप जाकर शांत कीजिए। प्रहलाद जी भगवान के पास गए और भगवान ने बाहें फैलाकर प्रहलाद जी को अपनी गोद पर बिठाया और कहते हैं भगवान नरसिंह देव बड़े प्रेम से और पुत्रवत उनके माथे को अपनी जीभ से चाटने लगे और कहते हैं उनसे बहुत स्नेह करते हैं। और भगवान ने कहा कि वत्स तू पहला ऐसा भक्त है जिसको भक्ति के करने के कारण बहुत दुख उठाना पड़ा। मुझको आने में बहुत देर हुई। नदी में डुबाया गया, अग्नि में, पहाड़ से फेंका गया, गिराया गया, बहुत प्रकार से वेदनाएं हुई। ऐसी भक्ति के पहला भक्त है जिसको भक्ति करने के कारण इतना दुख उठाना पड़ा। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रहलाद को कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा महाराज मेरी तो एक इच्छा है कि मेरे जन्म के कारण मेरे पिता का मरण ना हो, बिगड़ जाए, कृपा कीजिए गोविंद। कहीं मैं जगत में इस बात से ना मैं बदनाम हो जाऊं कि ऐसा पुत्र जना उसके कारण पिता की भी मृत्यु मरण बिगड़ गया। भगवान ने बड़े प्रेम से प्रहलाद को गले लगाकर कहा कि वत्स ऐसे जिस कुल में ऐसा भक्त हो, कहते वहां क्या उसके कुल में कोई नरक जा सकता है? हमारे पिता तो परम भक्त हो गए। और भगवान ने आशीष दिया। प्रहलाद के कारण भगवान नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव। प्रहलाद को राजपाट सौंपकर भगवान अपने यहाँ पर विविध प्रकार की भगवान की लीलाएं हैं। यहाँ पर आगे चल कर के कथा आती है कि राग का द्वेष किससे होता है? अनुराग से। यहाँ पर देव बुद्धि और असुर बुद्धि का वर्णन। यहाँ पर कहते हैं देव और दिति और अदिति की कथा आती है। और दिति अदिति में यहाँ पे पयोव्रत का वर्णन है, बड़ा सुंदर, ध्यान से सुनिए। कहते हैं जब संकल्पों की पूर्ति नहीं होती है, विविध प्रकार के संकल्पों को पूरा करने की सामर्थ्य भगवान के अंदर है। और कहते हैं ये देवताओं से जब भगवान ने सारा छीन लिया, भगवान असुरों ने देवताओं से सारा राजपाट छीन लिया, तब अदिति कहते हैं अपने पतिदेव के पास पहुंची। कहते महाराज हम दोनों आपकी पत्नियां हैं दिति और अदिति, आप कृपा कीजिए कि जो दिति है उनके जो पुत्र हैं असुर, उन्होंने हमारे सारे पुत्रों का राजपाट छीना है, कृपा कीजिए ऐसी कि उनको उनकी सत्ता वापस मिले। तो तब यहाँ पर महात्मा जी ने उनको पयोव्रत का, फाल्गुन मास में होने वाला व्रत का उपदेश किया कि देवी आप इस व्रत को रखिए,
शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ये व्रत लेकर द्वादशी में इसकी पारणा होती है। विशेष पुत्र की कामना वाली माताएं इस व्रत को विशेष रूप से करती हैं। आप उसका निर्वाह कीजिए और उससे ही आपकी सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। कहते हैं ठीक है महाराज, पर उसका नियम बता दीजिए। कहते हैं उसमें प्रथम दिवस पर जितना दूध पिया जाता है वही द्वादशी पर्यंत, द्वादशी तक उतना ही दूध उतनी मात्रा में ही पीना पड़ता है। व्रत बड़ा कठोर है। क्या एक समय में, एक काल में, और जो आप अगर 2 गिलास कोई दूध पी रहा है तो उसको कितने प्रतिपदा से यानी 12 दिवस तक उसी प्रकार से उसी अवस्था में उतना ही दूध पिया जाता है। उसको कहते हैं पयोव्रत। और कहते हैं जब आप ये करेंगे तो स्वयं भगवान ही आपके गर्भ से जन्म लेंगे और तब आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इधर कहते हैं शुक्राचार्य जी ने एक जो असुराधिपति बलि हैं उनको कहा कि महाराज ऐसा है कि बार बार इंद्र का पद बदलता रहता है, पर सतर्क करते हैं आप 100वां यज्ञ जो आप यज्ञ करवाते रहे, गुरु का काम है यजमान के कल्याण के लिए अच्छे अच्छे से उनको विधियां बताएं, अच्छे यज्ञ कराए कि यजमान की उन्नति हो। कुल गुरु इसलिए होता है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि महाराज आपके कल्याण के लिए आप 100 यज्ञ पूरे कर लेंगे तो आपको इंद्र की गद्दी से कोई हटा नहीं सकता है। अब बलि महाराज कहते हैं अब यज्ञों में लगे हैं और 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वें की तैयारी चल रही है। इंद्र और घबरा गई, अगर इनका यज्ञ पूरा हो गया 100वां तो अब तो ये जो मेरी सीट है ये परमानेंट गई, अब क्या होगा। क्योंकि इंद्र को बहुत भय रहता है। आप जब पूजा करते हैं आपने देखा होगा ब्राह्मण पूजा के बाद जल डालते भूमि पर और कहते हैं इस जल का टीका कीजिए, करवाते कि नहीं कराते। वो इसलिए करते हैं, कहते हैं इंद्र अपने द्वारा नए सत्कर्म नहीं कर सकता। पूर्व में सत्कर्म के कारण इंद्र आदि बन गए, पद मिल गया, पर कहते हैं फिर जैसे पुण्य खत्म होंगे, पुण्य खत्म होती फिर वापस कर्म बंधनों में बंधकर फिर करना पड़ेगा, फंसना पड़ेगा। भागवत कथा जब प्रथम में प्रारंभ हो रही थी तो कहते हैं जैसे ही परीक्षित महाराज को कथा सुनाना शुरू किया तो देवता आए, कहते महाराज ऐसा करो इनको मृत्यु का भय अमृत पिला देते और आप ऐसा करो अमृत दे देंगे, हम इनको कथा हमको सुना दो। सुखदेव जी ने कहा देखो जिससे सौदा करना उससे सीधे बात करो, मैं नहीं कहूंगा। परीक्षित महाराज को पूछा महाराज आप मृत्यु से भय है कि हाँ जी, अमृत पी लो और कथा हम सुन लेते हैं। परीक्षित महाराज ने कहा गुरुजी से पूछता हूँ कि दोनों में अंतर क्या है। सुखदेव स्वामी जी से पूछा इनमें अंतर क्या है। कहते राजन अमृत पियोगे अमर हो जाओगे, पर कुछ काल बाद पुण्य क्षीण होंगे फिर। पर कहते हैं अगर भागवत कथा अमृत पी लोगे तो उस कथा अमृत को पीने के बाद आपको जन्म मरण के बंधन में, किसी प्रकार के बंधन में आप नहीं फंसोगे। इसलिए वहां तो सीधा तद्रूप हो जाते हैं। महाराज यहाँ पर अब शुक्राचार्य जी ने 100वां यज्ञ की तैयारी में है। इधर अब अदिति माता ने पयोव्रत व्रत रखा है और इस व्रत को करने के लिए उन्होंने दूध का पान किया और उसके बाद भगवान के व्रत को पूर्ण करके उनके गर्भ से भगवान प्रकट हुए। कौन सा रूप लिया? बावने वामन भगवान। बोले वामन भगवान की। और कहते हैं बावन भगवान के अवतार में द्वादश्याम सविता तिष्ठा मध्य में दिन गतो नृपा। कैसे? द्वादशी तिथि सविता तिष्ठा, उस समय कहते हैं सूर्य जो है मध्य दिवस में दोपहर में बिल्कुल मध्य अवस्था में आसमान में बीचों बीच। और कहते हैं उस समय में मध्य में विजया नक्षत्र में, और कहते हैं उस समय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। दिव्य रूप है, छोटे 52 अंगुल के बावने हैं। जैसे सामने आए तो उनको देख करके सब मोहित हो गए। अदिति माता ने देखा और अपने सब जानते हैं भगवान के ही तद्रूप हैं, भगवान ही हैं। इसलिए किसी ने कमंडल, किसी ने कौपिन, किसी ने छत्र, किसी ने खड़ाओ, ऐसे करके सब ने उनको अर्पण किया। तम बटो वामनम दृष्टा मोदमानाय महर्षिया। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ।
जो वहाँ ऋषि थे आश्रम में, उन्होंने देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। और भगवान सबके संकल्प को पूरा करने वाले हैं। भगवान अब आगे कहते हैं किसके लिए अवतार लिया है? देवताओं के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए। अदिति माता से पूछा, माता मैं आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आप आज्ञा दीजिए। कहते मेरे पुत्रों को पुनः, जो मेरे कुंडल हैं, जो मेरे ये सब कुछ जो देवताओं से चुरा करके ले गए हैं असुर, इनको वापस दिलाइए। भगवान कहते ठीक है। आदेश दिया कि जाओ नदी के तट पर बलि जो यज्ञ कर रहा है वहां जाकर वामन भगवान बलि के यज्ञ की ओर प्रेरित हो गए। और बलि के यज्ञ में भगवान जब पहुंचे तो उनके स्वरूप को देखकर सब मोहित हो गए। दानदाताओं के पास पहुंचे, दानदाताओं ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, ये यज्ञ में जो दान है आप अपनी इच्छा के लिए जितना चाहिए मांग लीजिए। वामन भगवान ने कहा, मैं किसी साधारण व्यक्ति से नहीं लेता, जो इस यज्ञ का करता है राजा, उससे ही ग्रहण करूंगा। कहते हैं ठीक है, तुम उनसे ग्रहण करोगे, पर हमारे स्वामी की आज्ञा है कि ब्राह्मण देवता इत्यादि जो याचक हैं जो मांगे दे देना। कहते नहीं महाराज, मैं ऐसे नहीं लूंगा, मुझको तो राजा से ही मिलना है। कहते हैं अब जब ये शोर शराबा सुना तो बलि बैठे हुए थे हवन में, यज्ञ में, तो आवाज सुनी। कहते क्या बात हो गई? कहते महाराज एक ब्राह्मण भट्ट आए हैं और कह रहे आपसे ही लेंगे। बलि ने कहा ऐसा कौन है? जाकर के देखा तो भगवान के रूप को देखकर मोहित हो गए। शुक्राचार्य जी साथ में, उनकी रत्नमाला जो पुत्री है वो भी साथ में है। भगवान के रूप को देख करके उनकी पुत्री इतनी प्रभावित हो गई, कहते काश मेरा ऐसा पुत्र होता। भगवान मनोरथ को पूर्ण करने वाले, कहते तथा। कहते बलि ने कहा हाँ विप्रदेव बोलिए आपको क्या चाहिए? आपकी जो इच्छा है वो मांगिए, उससे ऊपर ऐसा मांग लीजिए कि मांगना ना पड़े। भगवान कहते मांगने ही तो आया हूं। कहते महाराज ठीक है मैं मांगता हूं। भगवान ने कहा देखो ऐसा है, मेरे को केवल 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं। बलि जोर जोर से खिलखिला के कहते 3 पग भूमि? अरे स्वरूप से भी 52 अंगुल के हो, 52 हो, बुद्धि भी 52 है। अरे इतना मैंने पहले ही कहा इतना मांग लो कि मांगना ना पड़े, याचकता ना करनी पड़े बार बार। वामन कहते हैं कि नहीं। कहते एक बार बताओ तुमको 3 ही पग क्यों चाहिए, ज्यादा मांग लेते। कहते मैं कहीं बैठे पूजा पाठ कर रहा था और जो भूमि का स्वामी था उसने उठकर कहा कि उठो मेरी भूमि से यहाँ नहीं बैठ सकते, इसलिए मेरा जितने में आसन रख सके 3 पग और भूमि वो दे दीजिए ताकि मुझको उस भूमि से कोई मेरे जब तब से न उठा सके। 3 पग, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, 3 पग दे दीजिए। शुक्राचार्य जी ये सारी घटना देख रहे हैं बगल से। कहते ये इतना तेज इसके मुख पे, ये साधारण नहीं है और गुरु की दृष्टि से कभी गोविंद बच नहीं सकता। शुक्राचार्य जी ने आंखें बंद की और तुरंत देखा कि उनको चतुर्भुज रूप में दिख गए। कहते ये तो नारायण है। कहते विरोचन बलि ऐसो विरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब गया। कहते बलि ठहर जाओ, ये जो सामने याचक है ये साधारण नहीं है। कहते साधारण से मतलब? कहते तू मत समझ, तू ये समझ ले कि दान नहीं देना है। बलि कहते नहीं महाराज, अगर मेरे पास आया है तो दान तो दूंगा, नहीं तो लोग कहेंगे बड़ा दानी बनता है और दान नहीं दिया। इतने में भगवान ने सोचा कि कहीं मामला हाथ से न निकल जाए, जल्दी कहा कि देखो तुम दान दे दो, बस मैं भी जा रहा हूं कि नहीं। बलि ने कहा ठहरो महाराज अभी रुको। कहते चलो 3 पग भूमि दी। कहते ऐसे नहीं, संकल्पित हो जाओ, संकल्प के बगैर नहीं लेता मैं। अब कहते हैं संकल्प दीजिए। इतने में बलि ने कहा ठीक है संकल्प ले लेता हूं। इतने में शुक्राचार्य जी ने कहा महाराज ऐसा है, तुम बार बार दान देने के लिए उतावले हो रहे हो। जो तुम्हारे सामने है महाराज ये साक्षात विष्णु हैं और केवल देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए बावना बनकर आ रखा है। ये तेरी पूरी संपदा को ले लेगा, तुझको ठग लेगा। बलि ने कहा महाराज केवल जल और जौ तिल लेकर संकल्प नहीं होता, मन से दे चुका हूँ, इसलिए असत्य नहीं करूंगा। मन से जो वाणी बोल चुका हूँ वो सत्य है, इसलिए मैं अब तो दान दूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा अभी भी समझ जा, सावधान हो जा। शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी। कहा अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तेरा त्याग कर दूंगा। उन्होंने कहा गुरुदेव
कि आप ही ने बोला था कि दान देना चाहिए, मैं इससे विमुख नहीं होऊंगा, वाणी असत्य हो जाएगी, इसलिए दान दूंगा, आप नाराज हो चाहे जो। शुक्राचार्य जी कहे त्याग करके चले गए, पर फिर भी सोचा चेले का अहित ना हो, तो जिस कमंडलू से जल था उसी में जाके प्रविष्ट हो गए कि जल बहिर्गत ना हो। अब बलि जी ने कहते जल लेने के लिए कमंडलू से जल निकालना चाहा, हाथ में तो निकला नहीं, तो वही उषा की एक सलाखा निकाली और वो सीधे ही कमंडलू में डाली, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख पधारी। भगवान के लिए संकल्पित हो गए बलि, और बलि ने कहा कि आपके मनोरथ के अनुरूप मैं 3 पग भूमि दान का संकल्प देता हूँ। भगवान कहते हैं उसी समय विराट रूप धारण करके और 3 पग से कहते हैं सुतल पितल इत्यादि स्वर्ग इत्यादि 2 ही पग में नाप दिए। और अब कहते हैं महाराज अब बताओ बलि मैं तीसरा पग कहां पर रखूं? तीसरा पग तुमने 3 पग का कहा था, ये तो सब हो गया, अब तीसरा पग ये कहते हैं। इतने में उनकी पत्नी आई, कहती है महाराज पत्नी भी बिना पत्नी के पति का संकल्प पूरा नहीं होता है। अब मैं जब तक नहीं हूं तो ये तो अधूरे हैं, इसलिए मेरी इच्छा है कि मेरा ये है कि तीसरा पग इनके मस्तक पर। और भगवान वामन ने तीसरा पग रखा और कहते हैं बलि जी को पास बद्धा, पास में बांध कर सामने गिरा हुआ देखा। जब उनकी बेटी ने कि छल लिया मेरे पिता को, सारी संपत्ति ले ली, कहा मेरा पुत्र ऐसा होता तो उसको विष पिलाकर मार डालती। भगवान कहते ये कामना भी पूरी होगी तेरी, तथा उसको बोला। बलि भूमि पर भगवान ने बलि का दान देखकर भगवान बहुत गदगद हो गए। कहते हैं यदुत्तमस्य श्लोक, भगवान कहते हैं महाराज बलि मैं तेरे दान से बहुत प्रसन्न हूं, और जो मैंने तुझसे लिया है अगर तू बोले तो तुझको लौटा दूं। बलि ने कहा जो दान दाता, जो दान दे दिया फिर उसको ले लिया तो इसका दोष लगता है प्रभु, इसको नहीं लेते। भगवान कहते हैं महाराज तो फिर ठीक है, इंद्रसेन महाराजा पाहे भो भद्रमस्तते, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें सुतलम स्वर्ग भी प्रार्थना, सुतल का राजा बताता हूं, जाओ पाताल का राजा बनाना। और कहते तेरे मन में कुछ और हो वो मांग लो। बलि ने कहा महाराज नित्यम दृष्टासी माम तत्रा, मैं आपको जहां से महल से निकलूं नित्य ही आपके दर्शन करूं हर द्वार पर, आप मेरे यहाँ चौकीदार बने। भगवान बंधन में पड़ गए। कहते ठीक है, जब बोला है कि जो चाहे मांग लो। बलि के यहाँ भगवान पहरा करने लग गए। और कथा आती है कि जब बहुत काल तक लौट कर नहीं आए, बलि के साथ में रहने लग गए, तो नारद जी ने लक्ष्मी जी से पूछा कहाँ हैं? कहते गए होंगे कहीं। कहते गए नहीं होंगी, बंद गए हैं और वहां चौकीदारी कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी भगवान को छुड़ाने के लिए दूर की बहन बन करके आई। किसकी? बलि की। कहते तुम छोटे थे तब ऐसा हुआ, विवाह हो गया था, तुम नहीं जाना। बलि कहते हैं ऐसा भाग्य भगवान गोविंद द्वार पे हुई और बहन मिल जाए। और कहते हैं जब रक्षाबंधन का समय आया श्रावण में, उस समय उन्होंने जैसे उनको बंधन में बांधा बलि को, बलि ने कहा आप कुछ मांग लीजिए। तो तब मांगा कि महाराज मेरे को दोगे जो मांगूंगी? कहते हाँ, तुम्हारा चौकीदार बहुत सुंदर है, ये दे दो बस। बलि समझ गए कि लक्ष्मी ने मुझको छल लिया और कहते उसी समय कहा कि आपका मनोरथ पूर्ण हो। भगवान को वहां बंधन से मुक्त किया। भगवान अपने भक्तों के बंधन में सहज बन जाते हैं। ध्यान देना, जो जगत को माया में बांधते हैं वो भी भगवान यशोदा के बंधन में बंधे, गोपियों के बंधन में बंधे, गोपियों के प्रेम से। देखो भगवान ने अपनी लीला में यशोदा के हाथ से मक्खन कभी नहीं खाया, कभी नहीं खाया ही नहीं। कल्पना कीजिए क्यों नहीं खाया। गोपियां जो कर्म करती हैं हर चेष्टा में भगवान को याद करती है। भक्त हम लोग सहज पूजा करते कि भगवान याद बनी रहे, और गोपियां कहती जब तक काम करे भगवान याद नहीं आए नहीं तो काम होता नहीं। सास गाली देती है, घर में खूब लड़ाई होती है, क्योंकि उनके स्मरण आते ही हम भूल जाते और काम छूटता है, फिर डांट पड़ती है। तो यहाँ पर भगवान का विस्मरण चाहती हैं। और ये सब गोपियां हर कार्य करते हुए कहती हैं कि जो अच्छा है, काश आज जैसे आपको कोई घर में कोई आप कभी घी बनाओ, मक्खन बनाओ, तो प्रिय माँ को प्रिय होते हैं बच्चे। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मेरे पतिदेव आते खा लेते, कहेंगे तुम तो खाते रहते हो, कोई बात नहीं, जरा छोटा वाला आ जाता, बड़े वाला आ जाता तो खा लेते, बेटी आ जाती वो खा लेते।
भक्त की यही पराकाष्ठा है। गोपियां कहती हैं कि काश आ जाता और मेरे पास जो गौरस है, छाछ है, उसको पी लेता। और गोपियां बार बार छिप करके भगवान के दर्शन करती हैं। यशोदा को देखती हैं कि देखो भगवान, जब छोटा बच्चा होता है ना, तो लोग बच्चे, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको पायजे पहना कर और फरोक क्या है झोली पहना करके और फिर उसको खूब नचाती है, करती है। लड़का हो तो कोई पता ही नहीं चलता कि लड़का है कि लड़की है, ऐसे सजाती है खूब करके, चोटियां बना करके, जब तक बाल नहीं उतरते। तो यहाँ पर ये लीलाएं भगवान और गोपियां बहुत मनोरथ भगवान के लिए करती है। यहाँ पर भगवान ने ये लीला करके अपने भक्तों को अपना सर्वस्व अर्पण किया, जैसे भक्ति की। आगे चल करके कथा आती है महाराज। अब यहाँ पर आगे ग्रस्त धर्म का निरूपण किया, गज और ग्राह की। ग्रस्त में रहते हुए व्यक्ति को अहंकारवश जितने को सोचता है ये मेरे साथ में सारे हैं, और लोग कहते हैं कि जहां आपका पसीना गिरेगा महाराज हम खून बहा देंगे, आप चिंता मत, हम आपके साथ। पर जब कभी कभी जब बीमारी लगती है तो 1-2 दिन रहेंगे, 2-4 दिन हॉस्पिटल में रहना लगे, उसके बाद सब गायब हो जाते हैं। अब जिनकी बहुत मजबूरी है, जिनको प्रॉपर्टी चाहिए या पत्नी है, जिनको की साथ निभाना है, वो तो रहेंगे। पर जो वैसे लोग हैं सब दिखाव वाले, वो सब गायब हो जाते, होते कि नहीं होते। और जब लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जब एक सांस चलने लगते, लोग कहते चले ही जाते तो अच्छा था, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है। और उसको कम जो साथ में रहते वो ज्यादा बीमार होते हैं, उनको उसकी मृत्यु कम अपनी ज्यादा लगने लगती कि कहीं कुछ और हमको बीमारी ना हो अस्पताल में बैठे बैठे। अस्तु यहाँ पर अब धीरे धीरे ममता कहते हैं अभाव होते ही धन की अधिक कमी होने पर, और कहते हैं जब शरीर में शक्तिहीन होने पर, कहते हैं सब साथ छोड़कर चले जाते हैं। गज और ग्राह से यही शिक्षा मिलती है कि गजराज जो है बहुत बड़े कुटुंब के साथ में सरोवर में स्नान करने गए, और स्नान करने गए तो वहां जाकर मगर ने उनके पग पकड़ लिए। तो जल में जो ग्राह मृत्यु रूपी ग्राह है, वैसे आदि व्याधि लगे तो आदमी बचकर निकल आता है। पर कहते हैं जब प्राण जाने वाले होते हैं उस समय चाह करके भी कितने बड़े वैद्य को ले आओ, कितने बड़े डॉक्टर आ जाए, सब फेल हो जाते हैं, होता है कि नहीं। और कहते हैं अब बहुत प्रयास करने लगा, 1 दिवस 2 दिवस 7 दिवस बीत गए, पर कहते हैं बच्चे छोड़कर चले गए, जो सगे सनेही थे छोड़कर चले गए, पत्नी छोड़कर चली गई, देखा नहीं निकल पाएंगे, पानी में डूबते चले जा रहे गजराज। अब लगा कि कोई साथ नहीं है, तब आई कि जो घट में है घटवासी है गोविंद मेरे रक्षक, इस संकट से मुझको बचाओ। तब घटवासी गोविंद वहां प्रकट हुए, और कहते गरुड़ पर आरूढ़ भगवान आए। उन्होंने सबसे पहले ग्राह का वध किया, ग्राह का उद्धार किया। क्योंकि कभी कभी जो अच्छे संत पहुंचे भगवान के दर्शन या भगवान को जानने वाले हैं, तो उनको कम, और जो उन ऐसे संतों के चरण पकड़े पहले उसका उद्धार हो जाता है। कई बार गुरुजी तो गुरुजी ही रहेगा, पर चेले पहले पा जाते हैं, होता है कि नहीं। इसलिए कहते हैं यहाँ पर श्री जो गजराज हैं उनके से पहले ग्राह को मारा और उसके बाद गज का उद्धार किया। क्यों? जब आपने कहते हैं जीव जब तक जगत के बंधनों में बंधा है तब तक ईश्वर उनको प्राप्त नहीं होता है, पर जब वो सारे दुराग्रहों को छोड़कर कहता है कि मैं तेरे भरोसे हूँ, तू मेरी नैया को पार लगा, तो तब भगवान उसको उसकी बाहों पकड़ते हैं। कहते हैं, लोग कहते हैं कि भगवान जब हम बहुत लोगों को पूछो कि क्या होगा ऐसे करके, कई लोग कहते हैं हमने गुरु दीक्षा ली है, जब हमारे प्राण छूटेंगे तो गुरुजी कहाँ? गुरुजी नहीं, कौन पकड़ेगा? ईश्वर ही पार लगाएगा। यहाँ पर गज और ग्राह से कि अपने हमको छोड़ करके और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कीजिए और सहज जीवन जिए। आप जब तक, मैं कल निवेदन कर रहा था कि अपनी गाड़ी लेकर के जाओगे परेशानी होगी तो वहीं बैठना पड़ेगा, पर किराए के लेकर जाओगे अगर कुछ खराबी होती है तो दूसरी गाड़ी बदलो, निकल लो ना, क्यों चिंता में। इसी प्रकार से जगत के बंधनों में फंसकर मेरापन लेकर चलोगे तो बंधनों में रहोगे, पर जब ईश्वर का ही मानकर चलोगे तो बंधन में नहीं फंसोगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब क्षण भर संकीर्तन, उसके बाद राम कथा में प्रवेश, फिर कृष्ण जन्म मर्यादा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नींद भगा लो जरा, नींद। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
भगवान की जय। अभी तो ये तालीस लेके जरा चेतनता में आ जाओ, है ना। आजकल कथाओं की तुलना किससे होती है कि जो भजन ठीक गा देते थे वो बहुत अच्छा था। यहाँ पर लोग जो ऐसे, यहाँ हम लोग किस लिए बैठे हैं? पितरों की मुक्ति के लिए कथानक को लेकर बैठे, कथा विषय। इसलिए श्री भगवान के चरणों में वंदन करते हम आगे कथा को श्रवण करें। इस श्रीमद् भागवत कथा में 8वें अध्याय तक 9वें अध्याय में